निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई। सोन नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्थान से दो नदियां निकलती हैं। भाई कौन सा स्थान है जिनसे दो नदियां निकलती हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, सोन नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, सोन कच्छ बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी प्रवाहित होकर गिरती है आपकी, तो इसका सही जवाब है दोस्तों अरब सागर में। इसका सही जवाब दोस्तों सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? भाई चंबल नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, तीनों राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, नर्मदा नदी एक ऐसी है जो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे छिंदवाड़ा शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंबल नदी एक महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यमुना नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शिवपुरी सिंध नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी फॉर दिल्ली, उपर्युक्त सभी भाई नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर,
धार किस नदी के तट पर स्थित है? धार किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों धार नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली। बरधा नदी चंबल में नहीं मिलती है। एक क्वारी नदी भी चंबल में नहीं मिलती है। तो इसका सही जवाब दोस्तों बरधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। तवा नदी किस नदी के सहायक नदी है? तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, क्षिप्रा नदी पर रामघाट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। पार्वती नदी का उद्गम स्थल किस जिले से है? पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मंडला आपका बसा हुआ है दोस्तों। इसका सही जवाब सी फॉर चेन्नई, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? भाई चचाई जलप्रपात किस नदी के किनारे? चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रीवा जिले में है। इसका सही जवाब भाई चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा और पर कौन सी नदी है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, विदिशा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, पचमढ़ी। पचमढ़ी भाई एक हिल स्टेशन भी है। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलती है? क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ए फॉर आगरा, इंदौर जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, ओरछा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चम्बल नदी पर बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चम्बल नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, विदिशा डॉट डॉट किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा भाई किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विदिशा है आपका बेतवा नदी की तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, चम्बल नदी के आसपास के 4 बांधों में नहीं है। चम्बल नदी के आसपास के 4 बांधों में नहीं था, भाई कौन सा नहीं था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंदिरा सागर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, चम्बल नदी कहाँ से आरंभ होती है? चम्बल नदी कहाँ से आरंभ होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जानापा पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? भाई कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? तो इसका सही जवाब दोस्तों सी फॉर चेन्नई, सिंधु नदी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? कालियादेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए फॉर आगरा, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार आपके सभी क्वेश्चन खत्म हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें।